आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसमें 5 नंबर का निबंध एक लिखने को आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग निबंध के कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इनमें से ही एक आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने किताब के वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, पत्र को भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ व्याकरण के भी वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, आपका पहला वीवीआई निबंध है भगवान बिरसा मुंडा पर। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी भूमिका को लिखेंगे कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीवन परिचय को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे देश के प्रति उसके प्रेम को लिखेंगे और फिर हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों। और फिर हम लोग संपन्न किया, उसके बाद निष्कर्ष को लिखेंगे कि इस निबंध का क्या निष्कर्ष निकलता है उसको लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले भूमिका को देख लेते हैं हम लोग कि भगवान बिरसा आदिवासी जनता में बहुत ही लोकप्रिय था बच्चों। उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। आदिवासी उसे आज भी भगवान के रूप में मानते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि आजादी की लड़ाई में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर उसके बाद उसका जीवन परिचय लिखिएगा बच्चों कि वह किसका बेटा था, उसकी माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था बच्चों, उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खुट्टी के अकड़ी प्रखंड के उली हाथों में 15 नवंबर 1857, नहीं बच्चों, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, 1875। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसकी माता का नाम कर्मी तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए कि इसकी माता का नाम क्या था बच्चों, कर्मी था, और पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था। इसका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसकी, यहाँ पे देखिए, इसका जन्म अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इसके पिता गरीब होने के कारण ईसाई मत स्वीकार कर लिया था। बचपन में बिरसा मुंडा भी क्या थे बच्चों, बिरसा मुंडा भी बचपन में ईसाई थे, लेकिन जब ये बड़े होते गए, इसको समझ में आने लगा, तो ये भी ईसाई धर्म का विरोध करने लगे और इन्होंने फिर से ये आदिवासी धर्म में आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें आगे आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गोरबेड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। उनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को मानते थे, वे वैष्णव थे। इनके संपर्क में बिरसा पुनः वैष्णव हो गए। वैष्णव मतलब मीट मछली जो नहीं खाता है, ठीक है, जो शाकाहारी होता है उसी को वैष्णव कहा जाता है। वे जेनुआ खड़ाऊ और हल्दी रंग के धोती पहनने लगे और वे गांव के लोगों की सेवा करने लगे। वे गोवध यानी कि गोवध आपका गाय को मारने को रुकवाया, तुलसी की पूजा करते थे और माथे पर चंदन की टीका लगाते थे। वे विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके लोगों को दवा देते थे और उपदेश देते थे। उन्होंने भगवान को भगवान बिरसा कहने लगा, मतलब बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा उन्होंने कहने लगा बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान सिर्फ एक बार ध्यान से सुनिए, रटने का प्रयास मत कीजिएगा और जो आए आप लोग वहां पे लिख दीजिएगा और पेज आप लोगों को किसी प्रकार से भरना है। ठीक है, पेज आप लोग किसी भी प्रकार से भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद इसमें लिखना है उसका देश के प्रति कैसा प्रेम था, उसको लिखिएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिखना है थोड़ा सा, देश के प्रति प्रेम, और अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए भगवान बिरसा देशभक्त थे। वे आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लेते थे। प्रारंभ में वे सुधारवादी थे, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 ईस्वी में उसे फिर से जेल से रिहा कर दिया गया। विद्रोह हुआ। कोडा हाथू में जर्मन मिशन चर्च जला दिया गया। अनेक हिंसक आंदोलन हुए। देखिए उन्होंने पहले शुरू में ही जो आपका था चर्च को मानते थे, मतलब ईसाई धर्म को मानते थे, फिर बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, फिर बाद में उन्होंने उसी को, मतलब उसी के प्रति विद्रोह करने लगा, उसी के प्रति विरोध करने लगा। वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए, जेल से ही आंदोलन चलाते रहे। 9 जून 1901 को भगवान बिरसा मुंडा की हैजा रोग के से जेल में उसके क्या हुआ बच्चों, मृत्यु हो गया। उसके बाद अंग्रेजों के किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, सो देखिए बच्चों, भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के साथ अदम्य साहस और अपूर्ण शौर्य के साथ संघर्ष किया। आदिवासी जनता के साथ अंग्रेजों ने धनात्मक व्यवहार के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। एक निर्वाचित नेता के रूप में
उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया, आंदोलन को निष्ठापूर्वक दमन किया गया, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और किंतु वे हतोत्साहित ना हुए। लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बाद भी जिस तरह से भगत सिंह हंसते हुए फांसी में चढ़े थे ना बच्चों, फिर भी एकदम शान से जेल गए थे और जेल में शायद उसको जहर दे दिया गया था। ठीक है, फिर कहा जाता है कि उसके हैजा का मौत हुआ था, लेकिन उसको कोई भी हैजा नहीं था बच्चों। बोला जाता है कि उसको जेल में जहर दे दिया गया था। जब उसके मरा था तो उसके मुंह से फेन आ रहा था। ठीक है, जहर देने से ही फेन आता ना। ठीक है, उसके संपन्न कर देना यहाँ पे आपको कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा नृशंस शोषण के खिलाफ अपने जीवन के बलिदान कर दिया। इस प्रकार अपना जीवन समर्पित कर ये निर्विवाद नेता बन गया तथा अमरत्व को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे निष्कर्ष आप सभी को लिख देना है कि इसका जो निबंध लिखे उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये सब लिखिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा बच्चों। लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए भगवान बिरसा सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में ये भारत के आंदोलन में आदर के साथ ही इसे याद किया जाता है। संसद में एक ही आदिवासी नेता का फोटो लगा हुआ है बच्चों, उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है समय का महत्व। समय का महत्व भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, समय जीवन है, ये किसने कहा था, इसको एक बार पढ़ लीजिए। समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? ठीक है, समय का अगर आप सदुपयोग कीजिएगा तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाइएगा। देखिए यहाँ पे समय का सदुपयोग का अर्थ उचित अवसर में उचित कार्य को पूरा कर लेना है। जो आज का काम कर, आज का काल कम, कल का ये काम परसों पर टालते हैं, वे एक प्रकार से अपने जंजाल खड़ा करते चलते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच में मरण आ जाती है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय में कार्य नहीं करता है वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय को नष्ट कर देता है, जब उनको क्या करता है, समय को नष्ट कर देता है, इस समय उनको नष्ट कर देता है। और जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते हैं वे परिणाम आने से पर रोते हैं। इसलिए अभी आप लोग बढ़िया से पढ़िए बच्चों। ठीक है, उसके बाद समय के ये आगमनी आवश्यक को भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कि समय रुकता किसी के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये कहावत जो है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल से परलय हो आएगा, बहु करेगा कब। ठीक है, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अगर मैं सारा पढ़ने लगा तो काफी लेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आने वाला है। देखिए बच्चों, इसको रोकिए और पढ़िए एक बार। ठीक है, उसके बाद लिखिए मेरे जीवन का लक्ष्य। बहुत ही वीवीआई है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, देखने को मिलेगा मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, सभी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में भी लक्ष्य होगा, नहीं है तो लक्ष्य बनाइए और भविष्य में क्या करना है उसके बारे में सोचिए बच्चों, कि हाँ हमें भविष्य में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो सेना में जाना है, कर्नल बनना है। ठीक है, जो आपको बनना है, कॉमर्स लेकर के सीए करना है, जो आपको करना है बच्चों, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसी के पीछे आप लोग मेहनत कीजिए। तो देखिए बच्चों, लक्ष्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसे आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है। क्या हो जाता है? रस आ जाता है, उसके प्रति हमें मन लगता है, मेहनत करने एक रस आ जाता है कि हमें इस दिशा में मेहनत करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे जीवन का लक्ष्य, आप लोग लिखिएगा कि अपने जीवन का लक्ष्य क्यों है, उसे आप लोग क्यों बनाना चाहते हैं। ठीक है, वह लक्ष्य को आप लोगों ने क्यों चुना है वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक पुलिस ऑफिसर बनना है। तो पुलिस ऑफिसर क्यों बनना है? समाज में जो आजकल भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती बढ़ रहा है, उसको जड़ से नष्ट करना है और अपने समाज को एक साफ सुथरा छवि वाली समाज बनाना है और इसको एक बेहतर समाज के रूप में विकसित करना है। ठीक ना, कुछ तो लक्ष्य होगा ना, ये आप क्यों बनना चाहते हैं, सोच के बनना कि हमें ये बनना है। क्लियर बच्चों? तो आपका क्या लक्ष्य है उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद इस लक्ष्य के लिए आप प्रेरणा का स्रोत क्या है, आप किसको देख करके ये लक्ष्य आपको बनना चाहते हैं। मान के चलते मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? मीर नटराजन। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मंच के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों के द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारा शहर में कई दीन दुखी लोग को न्याय मिला। ठीक है, तो आपका कोई आइडियल होगा, जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्रिकेटर में आपका कौन सा आइडियल हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर की। हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, वो किस प्रकार से अभी मेहनत कर क्रिकेट में योगदान दिया, उन्होंने किस प्रकार के क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया। तो कुछ आप ये आईपीएस बनना चाहते हैं तो किस लिए आईपीएस बनना चाहते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में एक आईपीएस आए हुए थे, उन्होंने पुरस्कार दिया, उसकी जो रुतबा था उसे देख करके मेरे मन में सिविल सेवा के प्रति एक
बहुत ही बड़ा मतलब ये बेहिचक मतलब मन में उठने लगा, ठीक है। ये स्रोत एक प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए वे बन गए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद लिखिएगा कि सेवा सद्भाव आप बनिएगा तो समाज की किस प्रकार से सेवा कीजिएगा उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पढ़ते चलिए, ज्यादा रटना नहीं, एक बार आराम से पढ़ते चलिए, याद हो जाएगा। वहां पे जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा तो ऑटोमेटिक याद होते चले जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये उसके बाद अगला देखिए कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है बच्चों। किस आप लोग आपका तो जीवन में कुछ लक्ष्य है, तो लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए कुछ तो कर रहे होंगे कि केवल सोचने भर से तो लक्ष्य नहीं मिलता है ना, मैंने इसे पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ साइंस में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिए होंगे आप लोगों ने, प्रोफेशनल यार गली क्रिकेट नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका आदर्श विद्यार्थी, एक अनुशासित विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसमें ये लिखना है बच्चों, इसको पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। जिज्ञासा एवं श्रद्धा क्या है विद्यार्थी में होना होता है उसको लिखिए। तपस्वी होता है विद्यार्थी, ठीक है, कि सच्चा विद्यार्थी सांसारिक सुखों से आराम आराम का कायल नहीं होता है, वह कठोर जीवन जी करके तपस्या का आनंद प्राप्त करता है। और संस्कृत में एक सूफी भक्ति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूफी भक्ति क्या है कि इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक। कुत्ता विद्या ये कुतो विद्यार्थियों ने कुतो सुखम ये आपको नहीं लिखना है, इसको काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, संस्कृत आप नहीं कर पाइएगा। चलिए अनुशासन और नियमित जीवन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए बच्चों एक बार, इसको नहीं पढ़िएगा चलेगा, ये लाइन आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले उसमें फिर उसके बाद सदा जीवन के बारे में लिख सकते तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो इसको भी छोड़ दीजिए। पाठ्योत्तर में गतिविधियों की रुचि जो आपका है बच्चों इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस पर तो आप लोग अच्छे से जानते हैं गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस कब से मनाया जा रहा है, 26 जनवरी 1950 से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन ही क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों। मनाने का ढंग क्या होता है, किस प्रकार से मनाते हैं आप लोग उसको लिखिएगा। दिल्ली का उत्सव, दिल्ली के लाल किला में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के पर किस तरह का उत्सव मनाया जाता है उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, नहीं जानते हैं तो। और उसी प्रकार से आप लोग एक बार लिखिएगा, निबंध रट के नहीं लिख पाइएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए विविध झांकियां, जो यहाँ पे विविध झांकियां हैं बच्चों, ठीक है, किस प्रकार से अकिश तोपों की सलामी दी जाती है, सभी राज्य का झांकियां निकाला जाता है, ठीक है, अपना अपना कि कोई पुतला निकालते हैं तो कोई वहां पे सभी सेना का जो हथियार है उसका भी प्रदर्शन किया जाता है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उल्लास और उमंग किस प्रकार से होता है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों एक बार आप लोग और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग एक बार क्या पढ़ लीजिएगा, विशेषण को पढ़ लीजिएगा। संज्ञा और सर्वनाम तो मैंने आपको बता दिया था, किसमें बता दिया था बच्चों, आपका जो व्याकरण का इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए थे उसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को बता दिए थे। विशेषण एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग क्रिया को पढ़ लीजिएगा, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम को तो मैंने बता दिया था, विशेषण को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समास भी मैंने वहां पे बता दिया था, विशेषण नहीं बताया था। विशेषण और क्रिया एक बार हो सके तो वीडियो पे आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे, अगर आपके पास समय है तो आप लोग क्या पढ़ लीजिए, विशेषण और क्रिया को आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। यही से आपका प्रश्न आ सकता है क्योंकि आपका सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है कि आपका प्रश्न कहां से आएगा, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ एक निबंध है उसे भी आप लोग देख लीजिए। देखिए एक इनफॉर्मल लेटर है बच्चों, पत्र लिखना है अपने मित्र के पास या परिवार में परीक्षा की सफलता की मित्र मिलने पर बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने फॉर्मल लेटर आपको बता दिया था, जो औपचारिक पत्र होते हैं जो आप लोग लिखते हैं टीचर वीचर के पास, वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता दिया था, सिर्फ यही आपका छूट गया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों कोई भी आप लोग माता पिता के पास भी लिखिएगा तो इसी प्रकार से लिखना है, पहले एड्रेस देना है, फिर नीचे दिनांक देना है, फिर वहां पे प्रिय मित्र यहाँ पे दे रहे हैं तो प्रिय माता देना है, माता के पास लिखना है, तो या तो पिता के पास लिखना है तो प्रिय पिता देना है, ठीक है। उसके पास सभी को लिखना है सुप्रेम नमस्कार, इस प्रकार से लिखिएगा। तुम्हारा पत्र मिला, इस प्रकार से लिखिएगा कि आपका, अगर बड़े के पास लिख रहे हैं तो आपका लिखिएगा, आपका पत्र मिला, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा यह पढ़कर के हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में, ठीक है। या तो आप लोग लिखिएगा कि अपने माता पिता के पास लिखिएगा तो यह लिखिएगा यह पढ़कर के काफी प्रसन्नता मिली कि छोटे ने अपने विद्यालय में टॉप किया है, इस प्रकार से लिखिएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से छोटी को बोलिएगा मेहनत करते रहिए, आप लोग भी अच्छे से रहिए, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मित्र के पास लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, या तो पिता के पास लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्यारा बच्चा, या तो तुम्हारा प्यारा बेटा, या तो लिख दीजिएगा तुम्हारा मनीष, या तो जो आपका नाम है इसलिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर को आप लोगों ने देख लिया। अब जितना मैंने आपको करवाया है वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ चैनल में उससे देख लीजिए अगर आपके पास समय है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।